प्रभाव पड़ेगा। हमारा व्यापार एनर्जी सप्लाई चेन जुड़ा हुआ है खाड़ी देशों में जंग पर। यह विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान है। हम इससे अप्रभावित नहीं रह सकते, यानी इसका प्रभाव हमारे ऊपर भी पड़ेगा और जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उस पर इसका गंभीर प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि हमारा व्यापार भी है खाड़ी देशों के साथ, हमारा एनर्जी सप्लाई चेन भी है उन खाड़ी देशों के साथ। ऐसे में जंग पर यह बड़ा बयान है। मैं एक बार बता दूं कि मेरे साथ इस वक्त चिराग दारूवाला जी जुड़ रहे हैं, जाने माने एस्ट्रोलॉजर हैं। हमारे साथ स्टूडियो में नितिशा मल्होत्रा जी भी हैं, एस्ट्रोलॉजर है। बड़ा पैनल है इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बाकी मेहमान हमारे जुड़े हुए हैं। लेकिन मैं एक बार चिराग जी आपके पास आ रही हूं। यहां एक बड़ी बहस इस बात को लेकर हो रही है कि क्या इस युद्ध का इस ग्रहण से कोई कनेक्शन है, क्या ग्रहण की वजह से ये युद्ध और भड़का है, इस पर आपका क्या मत है? श्री गणेशाय नमः। मैं सबसे पहले तो एनडीटीवी के सभी दर्शकों को होली की धुलेटी की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और साथ साथ में हमारे जो साथी एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो सभी जीवन में प्रोग्रेस करें, खुश रहें। देखिए, हर जगह एक ही टेंशन फैला हुआ है कि ग्रहण है, देश की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ने वाला है, या फिर आप यह कह सकते हैं क्या 3 मार्च का जो चंद्र ग्रहण है वो दुनिया भर में अस्थिरता का संकेत है। तो देखिए, गणेश जी कहते हैं सबसे पहले 3 मार्च का जो चंद्र ग्रहण है वो बहुत ही शक्तिशाली कॉस्मिक घटना है। अच्छा। लेकिन इसे सीधे तौर पर दुनिया भर में अस्थिरता का संकेत मानना सही नहीं है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार चंद्रमा हमारी भावनाओं, लोगों के मूड और सामूहिक सोच को दिखाता है। जब ग्रहण होता है तो भावनात्मक उथल पथल हो सकती है, कंफ्यूजन्स हो सकते हैं, लोगों की जो साइकोलॉजी है उसमें बदलाव आ सकते हैं और साथ साथ में लीडरशिप लेवल पर भी दबाव पैदा हो सकता है। लेकिन इसका मतलब तुरंत युद्ध या फिर आर्थिक गिरावट नहीं है। यह एक सुधार के दौर जैसा है। छिपे हुए मुद्दे सामने आ सकते हैं, सरकारों को जवाबदेही का सामना करना पड़ सकता है और लोगों की भावनाएं बदलती रहती है। इस समय में मैं इसे तबाही का संकेत नहीं बल्कि कर्मों, जो आपके कर्म है, कर्मों को रीसेट का समय मानता हूं। ठीक है, जहां दुनिया को भावनात्मक रूप में मैच्योरिटी और संतुलित फैसले लेने की जरूरत है। अगर हम बात करते हैं तो वर्तमान लेवल में जो ग्लोबली टेंशन चल रहा है जी, तो उसके लिए जिम्मेदार ग्रहों की स्थितियां के बारे में हम बात करेंगे। अच्छा। तो कुंभ राशि में मंगल और राहु का संयोजन है, यानी आप क्या कह सकते हैं, अंगारक योग है। कुंभ राशि यानी कि नेटवर्क, टेक्नोलॉजी, सिस्टम में मंगल यानी कि युद्ध और आक्रामक यानी मंगल यानी एग्रेसिव प्लैनेट है। तो देखिए, राहु यानी अराजकता, भ्रम, विस्तार में से मिलना मुख्य कारण माना जाता है। यह संयोजन अक्सर सर देखिए, मैं इसलिए आपसे बोल रही हूँ दारूवाला जी, क्योंकि यहाँ पर कुछ तर्कशास्त्री हैं जो इससे सहमत नहीं हैं। उन्हें लगता है कि इस तरह का, हालांकि वो कह रहे हैं मेरी भी कुंभ राशि है तो फिर ये योग मेरे पास भी होना चाहिए, और फिर देखिए, नहीं, वो तो शायद इनके में है भी, क्योंकि ये लड़ भी रहे हैं। अरे मैं तो लड़ाई चल रही है, दिख रही है। तो पिछले 10-12 साल से सुचरिता जी के हर शो में लड़ रहा हूँ। मैडम परेशान हो जाती है ना, मैं तो परेशान हो जाता हूँ। तब तो अंगारक योग। अच्छा, मेरा एक सवाल है आचार्य जी से, सिद्धांत जी से है, मनीष जी से है, आप लोग इसका उत्तर दें। भाई, ये राहु केतु क्या होता है? मैं ही राहु हूँ और ये केतु बैठे हैं। अब जो प्लेनेट है ही नहीं, जबरदस्ती वो भी एक प्लेनेट है मेरे कैलकुलेशन। नहीं।